इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम देवी चित्रलेखा जी के बारे में बात करने वाले हैं। देवी श्री चित्रलेखा जी 24 साल की भारत की युवा आध्यात्मिक संत है, जिन्होंने मात्र 4 साल की उम्र से भारत में स्थित विभिन्न प्रकार के धर्म अथवा लगभग सभी प्रकार के धर्मों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था और 9 साल की आयु तक उन्होंने हिंदू धर्म का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हरियाणा में जन्मी चित्रलेखा जी भारत की सबसे कम उम्र वाली धार्मिक उपनिदेशक है। ज्ञान के साथ साथ उनकी सुंदरता भी दोनों गुणों का मिलान करती है। आज श्री चित्रलेखा जी को पूरा विश्व जानता है। इनके इस जीवन काल में इन्होंने कई सामाजिक कार्य किए, संस्थान का शुभारंभ किया जो जन कल्याण एवं जनहित में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इतनी कम उम्र में इन्होंने वो काम किया जो वाकई में हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत का हिस्सा है। उनकी जीवनी के बारे में और जीवन परिचय के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देवी चित्रलेखा जी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देवी श्री चित्रलेखा जी का जन्म 19 जनवरी सन 1997 में हरियाणा राज्य के परबल नामक स्थान में हुआ था। बचपन से इनकी गतिविधियों को देखते हुए चित्रलेखा जी के परिवारजनों ने इन्हें मात्र 4 साल की उम्र में प्रशिक्षण देने हेतु बंगाली संस्थान में भेज दिया। इसके अलावा 1 साल बाद चित्रलेखा जी को स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। एक पब्लिक स्कूल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया था और साथ में प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी जारी थी। फिर इसके 2 वर्ष बाद यानी सन 2003 में जब चित्रलेखा जी मात्र 6 वर्ष की थी, तब उन्होंने भारी भीड़ में उपस्थित लोगों के बीच उपदेश देना शुरू कर दिया था और आज एक पूरे देश में धार्मिक उपदेश व आध्यात्मिक संत के तौर पर जानी जाती है। इनकी प्रसिद्धता का कारण चित्रलेखा जी की आयु भी थी। इनके ज्ञान के साथ साथ लोग उनकी खूबसूरती की भी तारीफ करते हैं। देवी चित्रलेखा की प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो चित्रलेखा जी का परिवार एक ब्राह्मण परिवार है, अतः इनका जन्म हुआ तब इनके दादाजी ने कुछ संतों का निमंत्रण किया। बाद में इन्हीं संतों ने चित्रलेखा के द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं को परखा। तब उन्होंने श्री राधा कृष्ण, जो कि चित्रलेखा जी के दादाजी थे, उनसे बताया और कहा कि उनकी पोती कोई साधारण पोती नहीं है, उनमें हमें विशेष लक्षण दिखाई दिए जो कि अन्य बच्चों की तुलना में बिल्कुल अलग है। और इसी दौरान उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनकी पोती भविष्य में दुनिया की महान महिला साबित होगी और उसी दिन से चित्रलेखा जी का जीवन उन्हीं के द्वारा बोले गए शब्दों के आधार पर चलता रहा। इसी के बाद इनके दादाजी व पिताजी ने विभिन्न धर्मों का ज्ञान देना शुरू कर दिया और तभी से इनका प्रशिक्षण काल प्रारंभ हुआ। जब 6 वर्ष की आयु में चित्रलेखा जी ने उपदेश दिया तब लोगों के अंदर एक अलग भावना प्रकट हुई। दरअसल संत रमेश बाबा जी के साथ मिलकर चित्रलेखा जी उपदेश दे रही थी। उपदेश समाप्त होने के बाद संत जी ने चित्रलेखा को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बोलने को आग्रह किया और इसमें लगभग आधा घंटे तक चित्रलेखा जी ने अपनी बात को जारी रखा। इसी कारण लोग आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि उनके द्वारा बोली गई बातें किसी 6 वर्ष की लड़की के लिए संभव नहीं थी। मात्र 6 वर्ष की लड़की इतनी गहरी बात कैसे बोल सकती है। बाद में चित्रलेखा जी कई धार्मिक समारोह में शामिल हुई जहां हर व्यक्ति उनके बारे में सोचने पर मजबूर था। चित्रलेखा जी की चर्चा चारों तरफ होने लगी। इन्हीं परिणामों के कारण उनके गुरुजी ने 7वीं दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वाचिका चित्रलेखा जी ही थी। लेकिन उनके परिवार के सदस्य इस बात से परेशान थे कि यह मासूम सी बच्ची 7 दिवसीय भागवत कथा कैसे कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उनके गुरुजी को पूर्ण विश्वास था कि इनके द्वारा कराई जा रही भागवत कथा सफल रहेगी। खैर, कथा का शुभारंभ हुआ और कथा चलती रही। तभी कुछ दिनों में चित्रलेखा जी के सपने में श्री राधा माता जी आई, जो स्वर्ग से फूलों की बरसात कर रही थी और कथा को पूरा करने का आशीर्वाद दे रही थी। इसके बाद इस 7 दिवसीय कथा सफल रही तथा सपने वाली बात इन्होंने अपने परिवार के साथ साझा की। जब ये 7 दिवसीय भागवत कथा सफल हुई तब इनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और फिर चित्रलेखा जी विभिन्न स्थानों पर भागवत कथा करने लगी और चित्रलेखा जी भारत की प्रमुख युवा आध्यात्मिक बनी। इनकी वाणी देश व विदेश में प्रसारित की जाने लगी। कई चैनल इनके द्वारा कही जा रही कथा व प्रवचन का सीधा प्रसारण करने लगे। अब देवी चित्रलेखा की हम सफलता के बारे में बात करते हैं और सफलता की कहानी के बारे में एक कदम बढ़ाते हैं। छोटे से कस्बे व गांव में प्रवचन देने से शुरू करने वाली चित्रलेखा जी वर्तमान में दुनिया के कई देशों में प्रवचन दे रही है और चित्रलेखा जी विश्व विख्यात आध्यात्मिक संत के रूप में जानी जाती है। इन्होंने कई जगह पर भजन कीर्तन का आयोजन किया है। उनकी आवाज भजन को पेश करते ही लोगों के लिए आत्म शांति का कारक बन जाती है। चित्रलेखा जी का सबसे लोकप्रिय भजन और गीत मेरा आपकी कृपा से नामक शीर्षक गाना है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, इन्होंने कृष्णा कृष्णा एक तेरा सारा,
आदि गीत गाए हैं जो धार्मिक गानों की सूची में टॉप ट्रेंडिंग के लिस्ट के अंदर आते हैं। इन्होंने वर्ल्ड संकीर्तन ट्रस्ट की स्थापना की जो पलवल में स्थित है। इस संस्था को 10 मार्च सन 2008 में हिंदुत्व कल्चर को बरकरार रखने के मकसद से स्थापित किया गया था। चित्रलेखा जी ने गायों के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। उनके द्वारा कई गौशाला बनाई गई है तथा इसमें काम करने वाली टीम गायों का पालन पोषण करती है व सड़कों पर भटक रही बीमार गायों का इलाज भी कराया जाता है। एक बार की बात है जब चित्रलेखा जी किसी धार्मिक स्थल से घर जा रही थी, तब उन्होंने देखा कि एक बीमार गाय वाहन के चपेट में आ रही है और वो बेसुध होकर सड़क पर गिर जा रही है। इस दृश्य ने उन्हें अंदर से झकझोर कर दिया और पूरे दिन इसी बात को लेकर चिंतित रहे कि तभी चित्रलेखा जी ने निर्णय लिया कि गायों की सेवा, उनका पालन पोषण का हर संभव प्रयास करेंगे जिससे कोई भी गाय इस तरह से कष्ट ना सहे। सन 2003 में इन्होंने हरियाणा में पलवल के आसपास के सभी स्थानों पर गायों के लिए गौशालाएं खोली और पूरे देश में गायों की सेवा करने की एक मुहिम चलाई। देवी चित्रलेखा ने 23 मई 2017 को इसी गौ सेवा धाम नामक अस्पताल में श्री माधव प्रभु जी से शादी की। यह विवाह पलवल हरियाणा में हुआ था। माधव प्रभु जी छत्तीसगढ़ के रहने वाले व्यक्ति हैं। अब वर्तमान में ये दोनों हरियाणा में रह रहे हैं। उनके परिवार के बारे में बात करते हैं तो इनके पिताजी का नाम श्री तुक्काराम जी शर्मा है और इनकी माताजी का नाम चमेली देवी जी है। इनके दादाजी का नाम श्री राधा किशन शर्मा जी है और इनकी दादी जी का नाम श्री किशन देवी जी है। इनके भाई का नाम श्री प्रत्यक्ष शर्मा जी है और इनके प्रेमी या फिर पति का नाम श्री माधव प्रभु जी है। इनकी कोई बहन नहीं बताई जा रही है। इनके पति का नाम माधव प्रभु जी, जैसा मैंने आपको बता दिया। इनके फिलहाल कोई बच्चे नहीं है। यदि हम सम्मान प्राप्ति एवं अवार्ड की बात करते हैं तो सन 2019 में इन्हें आध्यात्मिक तथा युवा उपनिदेशक के लिए वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था। और उनके सुविचार के बारे में बात करते हैं तो कोई भी सफल इंसान बिना किसी धार्मिक उपदेश के जीवन में पॉजिटिव शक्ति नहीं महसूस कर सकता। धार्मिक बनने से पहले अपने आप को एक अच्छा विचार वाला व अच्छी सोच वाला व्यक्ति बनने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वर्ल्ड संकीर्तन यात्रा ट्रस्ट के बारे में बात करते हो तो ये एक प्रकार का हिंदू धर्म के समारोह का आयोजन करने का साधन है जहां पर सभी धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं एवं आने वाले चढ़ावा धन का जन कल्याण में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपने देवी चित्रलेखा जी के बारे में जाना। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लेना। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।